मुझे लगता है कि जी इंडिया इसमें पीछे रह जाएगा। तो बात ये होती है कि इंडिया की फिफ्थ इकोनॉमी है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है। सो इसलिए जो है ना वो इवन के इससे कम जो है ना वो इकोनॉमीज वाले जो है ना वो ट्राई कर रहे हैं। यार ऐसे ना कहो, इंडिया पीछे रह जाएगा। इंडिया ने बहुत मेहनत की है। बेसिकली की वजह से उन्होंने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लूना 5 पहले पहुंच सकेगा। मेरे ख्याल से इंडिया ही पहले जाएगा। काफी सालों से इस पे जो है ना वो रिसर्च पे इतने पैसे जो है ना वो लगा रहे हैं कि इस चीज को सक्सेसफुल करने के लिए। सो ऑब्वियसली बात है कि वो इसके बाद अगर ये नहीं भी कामयाब होता देन भी वो अगली ट्राई करेंगे, और उनका बनता भी है ये ट्राई करना, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया से पहले जो दूसरी कंट्री है, क्या आप रशिया। रशिया जो है वो इसमें ज्यादा इन है टेक्नोलॉजी में। मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। इंडिया ने ही जाना है पहले। इंडिया ही पहले जाएगा। बिल्कुल ऐसी है। रशिया पहुंच गया तो रशिया पहुंच गया तो फिर मैं आपको आइसक्रीम खिला दूंगा। अब मैंने जो है वो रशिया से ज्यादा उम्मीदें हैं इंस्टेड ऑफ इंडिया, लेकिन इंडिया इज ऑल्सो गोइंग वेल। कि साउथ पोल को हिट करना है जिसने भी करना है, या लूना 5 ने 25 ने करना है, या चंद्रयान 3 ने करना है। तो एक्साइटिंग हो गया थोड़ा सा कि देखते हैं कि अब जो हिट करेगा वो हिस्ट्री क्रिएट करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैम, मेरा आज का सवाल ये है कि बात करते चलते हैं हम चंद्रयान 3 की और लूना 25 की। लूना 25 रशियन कहने के स्पेस क्राफ्ट है, चंद्रयान 3 इंडियन। दोनों के दरमियान बड़ी जबरदस्त तकरार रेस नजर आ रही है कि 23 अगस्त को दोनों इकट्ठे लैंड करेंगे जी चांद पर। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या होने वाला है? देखिए, जीते हारे कोई भी, लेकिन टकरार देखने का मजा बड़ा आ रहा है। यही मैं सोच रही हूँ। है ना, इट इज टू मच अमेजिंग। खैर जीते कोई भी, साडा क्या रहा है अभी, जब पाकिस्तानी रहते हैं नहीं, पाकिस्तान में कोई रोल नहीं है। आपने बस उसको देख देख के चस्के ही ले रही है, वो जीत गया वो हार गया। लेकिन इट इज अमेजिंग यार, एक अच्छी अचीवमेंट है। और मुझे लगता है कि जी इंडिया इसमें पीछे रह जाएगा। यार ऐसे ना कहो, इंडिया पीछे रह जाएगा। इंडिया ने बहुत मेहनत की है। बेसिकली इंडिया से पहले जो दूसरी कंट्री है, क्या आप रशिया। रशिया जो है वो इसमें ज्यादा इन है टेक्नोलॉजी में। इंडिया नो डाउट काफी आगे जा रही है, बट द थिंग इज कि इंडिया थोड़ा बाद में आया। तो जो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस जिस कंट्री ने ज्यादा किया है उसको ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स का पता होगा। और मुझे लगता है हो भी सकता है, देखिए किस्मत चेंज भी करता है। इट्स ऑल अबाउट द फॉर्चून के कौन जीता है कौन नहीं। लेकिन मुझे जो है वो रशिया से ज्यादा उम्मीदें हैं इंस्टेड ऑफ इंडिया, लेकिन इंडिया इज ऑल्सो गोइंग वेल। मजे की बात यह है कि पता है कि चंद्रयान 3 14 को लॉन्च किया गया था स्पेस क्राफ्ट, और लूना 25 आज लॉन्च किया गया है। एंड आज लॉन्च करने के बावजूद रशिया बड़ी कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है कि जी हम बहुत जल्दी से एक ही रिंग कंप्लीट करेंगे, साउथ पोल पर जाएंगे और 23 अगस्त तक इंडिया के रूबरू जाके खड़े हो जाएंगे वहां पर। देखिए अच्छी बात है रूबरू अगर वो खड़े हो रहे हैं तो, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि अगर इंडिया का पहले गया और रशिया का बाद में गया, फिर भी वो चीज कह रहे हैं, ये वो कमिट कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस? रशिया का दिस कैन बी ओवर कॉन्फिडेंस। रशिया का यस, रशिया का ये ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, बट आई थिंक इसके अगर वो कमिट कर रहे हैं तो हो सकता है कि उन्होंने ज्यादा फास्ट टेक्नोलॉजी यूज की, क्योंकि पहले भी वो इस तरह के काम कर किए हैं उन्होंने, एक भी फेल नहीं हुआ। एक भी फेल नहीं हुआ, तो इसलिए मुझे एक्सपेक्टेशंस उनसे ज्यादा है। मतलब इस वक्त जो रशियन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया, बड़ी सुपर फास्ट करने की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, और साथ में उनके जो प्लस अपनी बैकअप के साथ भेजा, बैटरीज के साथ भेजा कि अगर कोई गड़बड़ हो भी जाए, कोई भी मसला होता है तो वो जो बैटरीज है वो बैकअप कर सके वहां जाकर। देखिए ये तो अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करी थी, एक्सपीरियंस यही है ना कि उन्होंने पहले एक्सपीरियंस किया कि जी यहाँ पर पहले हमने जो भेजा था उसमें क्या क्या मसाइल दरपेश थे। वो हर मसाइल वो सोशल मीडिया पर नहीं पब्लिक करते ना कि जी ये हो गया वो हो गया, वो कुछ फॉल्ट्स को क्लियर कर रहे होते हैं। द थिंग इज कि अगर इंडिया ने उस किस्म की बैटरीज नहीं लगाई है, उनके पास बैकअप मौजूद नहीं है, तो जीता तो हमेशा वही है जिसके पास अच्छा बैकअप होता है। कि कोई भी फॉल्ट हो सकता है, आपको नहीं पता कि जैसे ही वर्ड से बाहर निकलता है तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। तो अगर उन्होंने बैटरी सिस्टम किया है, बैकअप किया, तो आई थिंक दैट इज अ गुड पॉइंट, जो कि एक गुड बुक्स में नोट डाउन करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आपने की। और साथ में देखा है चंद्रयान 1 जब इंडिया ने बनाया था, स्पेस में भेजा था, तो उन्होंने वहां पर पानी डिस्कवर किया था, और ये बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है इंडिया की। सेकंड में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होगी कि वहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती होगी नहीं करती होगी, ये जानने के लिए जा रहा था। अब तीसरा कंफर्म करने के लिए जा रहा है, लेकिन बीच में रशिया कूद पड़ा है, न जाने कहां से। देखिए कूदे जो भी, फायदा तो हमारा ही है। पाकिस्तानी मजे कर रहे हैं। बैठ के हम लोगों ने तस्वीरें देखनी, अच्छा है तो एक अच्छी बात है, लेकिन मजा आ रहा है। मतलब मजा आ रहा है उनकी एक तकरार देखे, और पाकिस्तान सिर्फ बैठ के देख रहा है, हिल नहीं रहा, डुल नहीं रहा कि मैं भी कुछ अकल करूं, कुछ काम कर लूं। देखिए हम लोग कह रहे हैं जो गलतियां उन्होंने करनी है वो कर ले, हम लोग वो गलतियां रिपीट नहीं करेंगे, फिर हम लोग कहीं पे जाएंगे। आपको लगता है कि हमें यहाँ पे स्पार्को का नहीं पता और हम गलतियां रिपीट ना करें? खैर है, चंगे वक्त का पता होता नहीं, भैड़े वक्त नहीं पता होता। लेकिन अरे माड़ा वक्त चल रहे हैं। खैर है, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। पाकिस्तान के लिए एक जैसा ही है। ये हमारी मोटिवेशन है। पाकिस्तान के लिए एक जैसा ही है। एक जैसा ही है। ओ हेलो नहीं, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी ओके। एवरीथिंग विल बी ओके एट द एंड। यार लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि इंडिया ने बहुत मेहनत किया, बहुत स्ट्रगल किया। They are strugglers, basically they are strugglers, and strugglers, are the winners. yes, strugglers can be a winner.
और बाकी हम लोग वेट कर रहे हैं कि क्या नताइज सामने आते हैं। मुझे जो है वो 23 अगस्त का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। कसमें मैं केक कटाऊंगी पक्का काटेंगे। इंशाल्लाह। किसका काटेंगे अभी ये नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी बिल्कुल ठीक ठाक। सर मेरा आज का सवाल ये है कि रशिया और इंडिया के दरमियान एक जंग छिड़ी हुई नजर आ रही है हम लोगों को। ये जंग बड़ी इंटरेस्टिंग प्रूफ हो रही है क्योंकि देखा जाए तो चंद्रयान 3 14 को लॉन्च किया गया है एंड लूना 25 आज लॉन्च किया गया है, लेकिन रशिया ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा है कि जी 25 अगस्त को हम भी इंडिया के साथ सेम जगह पर लैंड करने वाले हैं। तो रशिया कामयाब हो जाएगा या इंडिया रह जाएगा? इंडिया की ये थर्ड अटेम्प्ट है क्योंकि उनका तीसरा है, लेकिन रशिया के पास एक्सपीरियंस है क्योंकि रशिया जो है ना वो इससे पहले जो है ना वो 15 भेज चुका है। ठीक है, सो ये है कि रशिया के पास जो है ना वो एज कम्पेयर टू ज़्यादा एक्सपीरियंस है। सो आई होप सो कि रशिया तो कम्प्लीटली तौर पे सक्सेसफुल होगा, लेकिन ये है कि इंडिया की भी पहली 2 ट्राइयाँ जो है ना वो उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हुई थी क्योंकि वो लैंड नहीं हो सके थे, लेकिन उनकी थर्ड अटेम्प्ट है। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें टेक्नोलॉजी जो है ना वो इन्वॉल्व की हुई है, इवन के बाइट से जो है ना उससे कंसल्टेंसी फर्म भी जो है ना वो हायर की हुई हैं। तो आई होप सो कि उनका भी जो है ना वो हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो इंडिया ने काफी ज्यादा आपने जैसे कहा कि मेहनत की है, 150 करोड़ का बजट लगाया है, साथ में बड़ी फिट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, बड़े अच्छे तरीके से ऑर्बिट्स को कंप्लीट किया है चंद्रयान 3 ने, लेकिन उसने 5 ऑर्बिट्स कंप्लीट किए हैं। लूना अभी कह लें कि स्पेस में गया है और कह रहा है कि एक ऑर्बिट कंप्लीट करूंगा और जल्दी से चांद पर चला जाऊंगा। मतलब ये रशिया की कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? ये टेक्नोलॉजी के बलबूते पे इतना उछल रहा है रशिया। देखिए कोई भी काम जो है ना वो कोई भी बंदा जब मल्टीपल टाइम्स जो है ना वो कर चुका हो तो उसके पास ये एक्सपीरियंस तो होता है। ठीक है, और दूसरा ये है कि इंडिया जो है ना वो अभी उसकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो इतनी और रिसर्च पे जो है ना वो इतना इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन रशिया का जो है ना इससे पहले जो है ना उन्होंने रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपना प्रोजेक्ट जो है ना वो डाले हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है ना वो हुई होती है। सो इसलिए रशिया कर रहा है, ऑब्वियसली बात है वो क्लेम कर रहा है, सो उसकी बेसिस पे ही कर रहा है कि उसके पास एक्सपीरियंस है। लेकिन इंडिया की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि 2 बार कह लें कि कुछ प्रॉब्लम्स हो गई उनके चंद्रयान के साथ, लेकिन फिर भी स्टिल डिटरमिन्ड रहे कि हम ये काम करेंगे। इस बार भी अगर उनके साथ कुछ मिसहैप्स हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया अपने आप को बहुत ज़्यादा कह लें कि लकी प्रूफ साबित करेगा कि भाई हमने एटलीस्ट ट्राई किया, वहाँ पर गए और रशिया जैसी कंट्री को कम्पीट कर दिया। बेसिकली देखें तो बात ये होती है कि इंडिया की 5th इकोनॉमी है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है। सो इसलिए जो है ना वो इवन के इससे कम जो है ना वो इकोनॉमीज वाले जो है ना वो ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, सो बात ये है उनका तो बनता है ट्राई करना भी और इन्वेस्ट करना भी, और वो काफ़ी सालों से इस पे जो है ना वो रिसर्च पे इतने पैसे जो है ना वो लगा रहे हैं कि इस चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए। सो ऑब्वियसली बात है कि वो इसके बाद अगर ये नहीं भी कामयाब होता देन भी वो अगली ट्राई करेंगे, और उनका बनता भी है ये ट्राई करना क्योंकि उनकी इतनी बड़ी इकोनॉमी है। मतलब इंडिया ट्राई अगेन एंड रशिया एक ही ट्राई में पास। रशिया ने भी आज से पहले 15 ट्राई की हुई है, उनकी भी पहली जो है ना वो 4 अनसक्सेसफुल जो है ना वो रही थी, टोटल उनकी 19 जो है ना वो बनती है। मतलब क्या एक्सपेक्टेशंस है? पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं? पाकिस्तानी ये देख रहे हैं बैठ के कि रशिया और इंडिया के दरमियान जो रेस लगी हुई है कौन जीतेगा, या हम भी ट्राई करना चाहिए, हमें भी कहना चाहिए कि नहीं हम भी जाना चाहते हैं? बेसिकली देखें कि ये वाले जो ख्याल है ना ये इंसान को तब आते होते हैं जब उसके पास इतने वसाइल होते हैं, जब आप जो है ना वो बिल्कुल हैंड टू माउथ हो कि जितना आप अर्न कर रहे हो उससे खुद को फीड नहीं कर पा रहे, तो फिर आपका ये सोचना जो है ना वो वैसे ही कह लें कि खाम ख्याली है। सोचना छोड़ दें। ऑब्वियसली बात है पहले तो हमें अपनी इकोनॉमी इस हद तक बेहतर करनी है कि हम जो है ना वो विदाउट किसी की जो है ना वो पैसों के लैंडिंग के जो है ना वो अपने आप को जो है ना वो फाइनेंस कर सके कि अपने खाने के लिए जो है ना वो पूरे कर सकें। देन उसके बाद है ना हमारे यहाँ पे लास्ट 30 ईयर्स से हमारे यही होता है कि इस साल डिफॉल्ट होगा, इस साल डिफॉल्ट होगा, इस साल डिफॉल्ट होगा, ये क्रूशल टाइम चल रहा है, ये क्रूशल टाइम चल रहा है, ये क्रूशल टाइम चल रहा है, सो वी आर स्टिल गोइंग ऑन दैट। ओके मेरा सवाल आज का ये है कि जी रशिया और इंडिया के दरमियान एक जंग छिड़ चुकी है स्पेस क्राफ्ट की, कौन पहले चांद पर जाएगा, कौन जीतेगा, या दोनों एक ही दिन जाएंगे, क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, देखें जैसे उन्होंने लूना 5 लॉन्च किया है, और अगर तो उन्होंने कहा है कि हम इंडिया से पहले पहुंच जाएंगे तो उन्होंने किसी वजह से कहा होना है, लेकिन हो नहीं सकता। मेरे ख्याल है इंडिया को भी जो है चंद्रयान 3 लॉन्च किए 15 से 20 दिन हो चुके हैं। जुलाई में उन्होंने 14 जुलाई को उन्होंने लॉन्च किया था, तो अब जो है समझ लें कि आज 10 अगस्त हो गई है कि 11 अगस्त हो गई है, तो 20 को दिन हो गए हैं। तो अब देखिए इतना सफ़र तय करना, कोई चांद को अब हाथ लगाने वाली बात तो नहीं ना है। हाँ, हो सकता है उनके स्पेसक्राफ्ट में कुछ स्पेसिफिकेशन ज़्यादा हों जिसकी वजह से उसकी स्पीड बूस्ट हो जाती हो, जिसकी वजह से उन्होंने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लूना 5 पहले पहुंच सकेगा। मेरे ख्याल से इंडिया ही पहले जाएगा। इंडिया पहले जाएगा, लेकिन अभी तक जितने लोगों से बात की गई है उन सबका इनिशिएटिव ये बताया जा रहा है, विजन ये बताया जा रहा है कि जी रशिया का जो स्पेसक्राफ्ट है 125 वो पहले जाएगा क्योंकि बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की हुई है उसने।
देखिए, आप रशिया की बात करें तो हम टेक्नोलॉजी से ही उसको जानते हैं और नो डाउट उसने की भी होनी है, और उसने किसी दावे से कहा है अब इंडिया को टक्कर देना, या इंडिया को कह लें कि एक चीज़ में चैलेंज करना कि यार हम तुमसे पहले पहुंच जाएंगे। तो ये एक बड़ी बात है। ऊपर से बड़ी बात ये है कि साउथ पोल को हिट करना है जिसने भी करना है, या लूना 25 ने करना है, या चंद्रयान 3 ने करना है। तो एक्साइटिंग हो गया थोड़ा सा कि देखते हैं कि अब जो हिट करेगा वो हिस्ट्री क्रिएट करेगा। लूना 25 आज लॉन्च किया गया है 11 अगस्त को, और मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ ऋषि ने बात कर दी है। 12 दिन है मेरे ख्याल से, हाँ। 23 अगस्त को इंडिया ने और कहा हुआ इतने है। कॉन्फिडेंस ऋषि ने बोल दिया कि जी मैं इंडिया के साथ ही उस पे नजर आऊंगा, और ड्यूरेशन मेरा 1 साल का होगा, जबकि इंडिया की बात करें तो वो 14 डेज का होगा। नहीं, दिन कम है, 12 दिन है। अब 12 दिन अब पता भी नहीं लगना निकल जाने हैं, तो ये तो टाइम सिर्फ पता है। टेक्नोलॉजी आपने जितनी मर्जी एक्सट्रीम यूज़ की हो, देखें जब हमने अर्थ का ऑर्बिट छोड़ना ना, तब हवा ऑक्सीजन तो होनी नहीं वहाँ पे फिर स्पेस क्राफ्ट ने उस तरीके से ही काम करना है जिस तरह से यहाँ पे उनको सेट करके भेजा जाएगा। तो आपको पता है जब अर्थ का ऑर्बिट स्पेस क्राफ्ट छोड़ता है तो फिर वहाँ की स्पेस के थ्रू ही वो जो है उसके ऑर्बिट के चक्कर काटने की वजह से और ऋषि ने बड़ा कॉन्फिडेंटली बोला कि हम एक ही ऑर्बिट का चक्कर काटेंगे, जबकि इंडिया ने 5 चक्कर 5 काटे। चक्कर काटे हैं। मैं वही कहने लगा था, तो ये माइट भी पॉसिबल हो, लेकिन मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। इंडिया ने ही जाना है पहले, इंडिया ही पहले जाएगा। बिल्कुल ऐसी है। रशिया पहुंच गया तो रशिया पहुंच गया तो फिर मैं आपको आइसक्रीम खिला दूंगा। अब मैंने खानी है। और पाकिस्तान, अब पाकिस्तान पाकिस्तान तो यहाँ से अभी रश लगेगा, लिबर्टी चौक पहुंचेंगे सारे जलसा करने के लिए। हम लोग यहीं तक जा सकते हैं, हम इससे आगे नहीं जा सकते। हमारी सोशल लिबर्टी तक है। हमारी सोच लिबर्टी तक है। तो कुछ मतलब- भी हो, मैच हारो मैच जीतो, लिबर्टी इकट्ठे हो जाओ। कोई जलसा करना हो लिबर्टी इकट्ठे हो जाओ, कोई किसी के साथ कोई नाइंसाफी होगी उसके लिए धरना करना है, लिबर्टी इकट्ठे हो जाओ। और लिबर्टी ना हो गया जलसा कहाँ होगी, मैं कह समझ लो। मतलब पाकिस्तानी अवाम सिर्फ देख के जमीन पे अभी नजर आ रही है रेंगते हुए कीड़ों की तरह, लेकिन और ज़मीन पे भी हम पता नहीं कैसे नज़र आ रहे हैं। ये शुक्र है, मैं अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें एक मुल्क मिला हुआ है कि हम साइड पे बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये भी ना बचे। तो देखिए अब इस टाइम सिर्फ अल्लाह ताला ही हमारी हिफाजत कर सकते हैं, हमारे तो हुक्मरानों हम ऐसा नहीं कर सकते। एक मीम भी है, इट्स टाइम टू लीव द अर्थ, तो मून पे चले हम जाते हैं। कैसे जाएंगे? ये बात तो ये, हम कैसे जाएंगे? हमारे हाथ में होता। हम भी स्पेस क्राफ्ट बनाएंगे। हम बनाए, अब बनाया तो है 40 करोड़ का झंडा। डंडा कहाँ दे रहे हैं? उसके बाद वो गत्ते वाला एक स्पेस क्राफ्ट बनाया था जो मीम चल रही थी काफी, तो उस पे जा सकते हैं हम। वो उसको नीचे से आग लगाएंगे, वो उसको आग लग जाएगी और हम भी अंदर जल जाएंगे। ये है। थैंक यू।